सांगने समस्त को नमस्कार। चलतु क्वेश्चन करिया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कर टाइम लॉस न करी डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर आज 21/2023 अलरेडी कर सारी 21 और 22 आज करी या जो एसएसबी रो ताकू भी करी जो कैंसल OSSC एग्जाम जो कैंसल होता से भी क्वेश्चन आनी जो गुड़ाक आपंकर परीक्षा जोड़ाक आउट ऑफ सिलेबस ताकू नुह जोटा दरकार से ही आनी। चलतु क्वेश्चन करवा लिखाई यहाँ प्रथम प्रथम परीक्षा आपंकर प्रथम एंट्रांस परीक्षा यहाँ जो संस्कृत टीचर रो ठीक अच्छे। संदेश काव्य प्रथम प्रस्थानम केन समारब्धम संदेश काव्य किए आरंभ करथिले ना भासेन ना माघेन ना अश्वघसेन ना कालिदासेन आंसर कौन हो संदेश काव्य मेघदूतम लिखिले नहीं संदेश पठे प्रथम ही से आरंभ करथिले तो आंसर कौन हो आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा कादम्बरी पदस्य क अर्थ देखो यही क्वेश्चन टा ये परीक्षा मानकर माने गोटे कॉमन क्वेश्चन हो जाए देखो 2023 भी आसला एटार भी आसी फास्ट एग्जाम भी आसी तो आंसर कौन हो कादम्बरी शब्द अर्थ अप्सरा ना नारी ना देवी ना कौन ना मदिरा ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा का कृति ही भाष विरचित नास्ति भाषकर 13टा कृति 13टारू से कही कौटा भाषकर नुह बोली चारुदत्ता कर्णभार ना बासवदत्ता ना प्रतिभा नाटक ना आंसर कौन हो ना बासवदत्ता सुबंधु लिखिं भाषण लिखि ना केते इजी पड़ी देखो साहित्य कि 2023 साहित्य टिके स्टैंडर्ड क्वेश्चन थिला। तापरे फास्ट सीएसटी तो आपने जानते कौन ना जो सिटी क्वेश्चन सब उठे सॉरी से कौन सीटेट क्वेश्चन तो ये शिक्षण क्वेश्चन सब आसला शिक्षण से गुड़ा भी जो सीटेट क्वेश्चन गुड़ा भी थे देखीदेवे खाली पकईदेव कौन कर कौन समुच्चय भाषा ये समुच्चय हवा कथा प्रिंट मिस्टेक समुच्चय भाषा उपागम कह ना अधिगम अधिगम से आरंभ होती लघुतम एक वर्णमाला यह अक्षर नीति ना यदा विद्यार्थी नाम भाषा अधिगम होती भाषिक खंडा नाम अनंतर ते वर्णा नाम अक्षरांश बोधम कुर्वन्ति ना आंसर ऑप्शन सी छात्राणां भाषा अधिगम होती अधिगम भवति अक्षर ध्वनि ज्ञानानन्तरं शब्दानां शब्द समूहानां वाक्यानां च ज्ञानेन उपधारण ना सर्वहा भाषा समान मार्गेण एवं अधिगम्यन्ते कौन हो आंसर ये आंसर आपंकर कौन हो आंसर बी इज करेक्ट समुच्चय भाषा अधिगम जोटा कि विद्यार्थी मान भाषा अधिगम होता दरकार भाषा खंडानां अनंतर ते वर्णानां अक्षराणां च बोधम कुर्वन्ति आम डायरेक्ट आंसर सहित जावा एत विश्लेषण करवा किसी दरकार नहीं कारण टाइम जीव आमको 2टा इयर करार अच्छी फटाफट सारिवार अच्छी जोड़ा बुझीबार थी मुझे बुझेदेवी गभीरम श्रवणम ध्यान श्रवण अनुशासन श्रवण ना असहिष्णुता श्रवण धैर्य श्रवण गंभीर श्रवण कौन हो ना आपणकर ध्यान सह श्रवण आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा धन्यात्मक सचेतनताया आधिक्यन संबंध अस्ति धन्यात्मक सचेतन क्या सहित संबंध अच्छी आंसर आपंकर कौन है ना आंसर मु अकॉर्डिंग टू माने आंसर की अनुसार मुझे है कि कौन हो ना पठन क्षमता यहाँ भी ठीक अच्छी आंसर ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्वागतम स्वागतम इति शब्द से संधि विच्छेदम कुर्वन्तु स्वागतम कौन हो ना सुयुक्त आगतम ना सुयुक्त गतम ना सौयुक्त आगतम गोटे जो सुयुक्त आगतम आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट जीवा नम चम्स्की मतानुसार भाषा शिक्षणे बालानां सहजता दक्षता च भवति नम चम्स्की अनुसार गोटे जो अधिग्रहण से ना अनुवाद से भाषांतर से ना अनुकरण से गोटे जो अधिग्रहण से ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन छात्राणां संस्कृत भाषा दक्षताया परीक्षण कर्तुं शिक्षिका एक परिच्छेदं ददाति तस्मिन् परिच्छेदे पंचम शून्यं सा रिक्तस्थानं पूरयितुं छात्रा निर्दिशति एवं प्रकारकः परीक्षा विधि भवति
कौन शब्द ज्ञान परीक्षा ना अवबोध परीक्षा ना क्लोज परीक्षा ना अर्थ स्थान पूरण मिति परीक्षा कौन हो आपन आंसर ना क्लोज परीक्षा इति। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हर्ष चरित मिति कौन हर्ष चरित गोटे आख्यायिका ना कथा ना परिकथा ना कथानक हर्ष चरित किए लिखिं कमेंट बॉक्स लिखु किए लिखिं हर्ष चरित तो कौन हो आंसर हर्ष चरित गोटे आख्यायिका आंसर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट कौन कही षट शब्द से नपुंसक लिंगे षष्ठिया रूप किम देखु षट शब्द नपुंसक स्त्रीलिंग पुल्लिंग एटा सब आप जो पढ़े भल से टे कौन हो विशेषकर जो 2 3 4 ये भल से देखिए कारण जो शुद्धि अशुद्धि भी आसूसी ये शुद्धि अशुद्धि बहुत गुड़ा अच्छी भी देखिए कौन हो ना सणाम कौन हो आंसर आंसर बी इज करेक्ट सणाम एटा तो आपने घुसी सारी अलरेडी एटा बुझेगा भी किसी दरकार नहीं सणाम। नेक्स्ट आगु को जीवा डैश त्रय पुत्राः आसन इत्यत्र शून्य स्थान शुद्ध अस्ति कौन तो ना महाराज्य ना महाराज्यस्य ना महाराजस्य देखु एटा समास हो जाए अलरेडी तो महाराज्यस्य हेनी कौन हो आंसर ना महाराजस्य भूल भी मारदेवे जदि गला आपंकर 0.25 माइनस हो महाराजस्य त्रय पुत्राः आसन आंसर डी इज करेक्ट। कौन लिखाई अधलिखितेषु का उक्ति समीचीन अस्ति ना विराम चिह्नानि वाक्यार्थबोध साहाय्यं कुर्वन्ति ना वाक्यार्थबोध विराम चिह्नानां कोऽपि प्रभाव नास्ति ना पाठस्य पठन समय विराम चिह्नानि प्रभाव बाधाम उत्पादयति ना पाठस्य सौंदर्य वृद्धौ आंसर आपंकर कौन हो ए ना बी ना सी ना डी कौन हो आम डायरेक्ट आंसर सहित ही जीवा ठीक अच्छे जार ऑप्शन पढ़ियार अच्छी ऑप्शन पढ़ंतु कारण वीडियो मु चाहूनी बेसी टाइम माने लंबा करिया को कि बेसी आपनकर लॉस करिया को टाइम बालानां भाषायाः अधिग्रहणे किम अधिकम सहायकम भवति कौन हो आंसर ए हो ना बी ना सी ना डी कोडा हो आंसर आप निजे भावतु आंसर कौन हो आंसर सी अने बाला ही बाला मान सहित खेल बुल तो यहाँ से कहूँ आंसर हो कौन आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन मौखिक भाषा कौशल से विकासार्थम कह सर्वाधिक उपयोगी भवति मौखिक भाषा कौशल ऑप्शन ए कविता पठन ना ऑप्शन बी शिक्षक पठनांतर पाठ्यपुस्तक से एक पाठ से सामूहिक रूपेण पठन ना नाट्याभिनय ना शिक्षक मनु सामूहिक रूपेण शब्दानाम शब्द उच्चारण से अभ्यास कौन हो आंसर आंसर कौन हो ना नाट्य अभिनयन सहभागी ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जी लिखाई देखो ये जो फास्ट सीएसटी रे आपनकर ये आसी नथिला कौन ना पैसेज आसी नथिला पैसेज किंतु क्वेश्चन आसीथिला बुझिपारे तो से जेमिति आसला मु से अनुसार रे आसी कदा समुद्र अंडानी उपजहार ना यदा टिटभः गृहे नास्ति ना यदा गृहे कोऽपि नास्ति ना यदा पूर्णिमा आसीत ना यदा टिटभी प्राणयात्रार्थम गता कौन हो आंसर आंसर डी इज करेक्ट जिते टिटभी प्राण यात्रा जाइथिला तार कौन अच्छी हा जुक्त 3 किम भवति हा जुक्त 3 हानि ना हनन ना हत ना हृत कौन हो आंसर ना हा जुक्त 3 आप जानते आंसर हो कौन आंसर ए इज करेक्ट हानि। नेक्स्ट क्वेश्चन जी सह डैश फलानी आनयति सह कौन पंच फलानी आनयति देखु ये जो येटा कते इम्पोर्टेंट बहुत सारा क्वेश्चन एटा सबुथ आसूची तार कही अबलीढ़ ये देखो श्लोक न देगी क्वेश्चन अबलीढ़ केन सिद्ध अबलीढ़ से प्रथम हूँ मानी कौटा कहले ना अबलीढ़ किंतु आंसर हो आपंकर अबलिहित जो जो कंप्लेन जो मैंने करते तो आंसर मिली अबलिहित हम एटा डायरेक्ट क्वेश्चन बही भी अच्छी आप देखीदे आंसर सी गला तापर कौन हो बाला नाम संस्कृत भाषा दक्षता आकलने किम न्यूनम प्रभावकारी भवति कथा कथन श्रुत लेखन गीत श्रवण ना कथा लेखन कौन हो आंसर आंसर कौन हो आंसर बी इज करेक्ट। तापर जी कौन लिखाई लेखन न महत्वपूर्ण भवति लेखन
ना व्याकरण समय महत्वपूर्ण कौन व्याख्यान समय टिप्पणी लिख ना कस्यचित कार्यक्रम से कृते योजनापत्र यहाँ ही हेनी गोटे कार्यक्रम करने प्लानिंग बनाऊँ तो सहीटा के लेखन पर महत्वपूर्ण नुह आंसर कौन है आंसर बी इज करेक्ट कौन है कदा बालाहा सहजतया भाषाया अधिग्रहण कुर्वन्ति केतेबेले जो गोटे बालक सहज रूप से अधिग्रहण करे आंसर ए हो ना बी ना सी ना डी कौन हो यदा अनेका भी भाषा भी परिचिता होती या सम उपस्थिति तेषां व्यवहिते वातावरण अस्ति तार माने सेटा जो वातावरण रहा दरकार ताको देखी सीना व्यवहार करके इजी हे कौन आंसर सी इज करेक्ट नेक्स्ट कौन कही आगमनात्मक पद्धति है कह लाभ आगमनात्मक पद्धति लाभटा कौटा ना कक्षा अनुशासन रक्षितम भवति ना अल्प एवं समय अधिक पठितुम ना गृह कार्यकरण से आवश्यकता नास्ति ना रटन अवशेष अभाव हाँ आगमन रे घुसिया घुसी पड़ोनी सेटा तार लाभ ऑप्शन डी इज करेक्ट रटना अभ्यास से अभाव घुसवा किसी दरकार नहीं आपे मन रही आगमन तार उदाहरण देकी पढ़ो ना उपचारात्मक शिक्षण पद्धति भवति उपचार शिक्षण पद्धति कौटा या समस्या प्रति भाषा इदम ज्ञान पद्धति ना या समस्या नाम ऑप्शन बी ना ऑप्शन सी या समस्या नाम समाधान साफल्य प्रति प्रापयति एटा ही आंसर सी इज करेक्ट नेक्स्ट जीवा प्रत्येकस्याः भाषायाः एकं स्वकीयं व्याकरण अस्ति येन प्रत्येक भाषा भवति लिपिबद्ध ना नियमबद्ध ना अनियमबद्ध ना कापि नास्ति कौन प्रत्येक भाषा किसी ना कुछ गोटे नियम थाए नुह कि एमती ये कर सेमती किसी नियम ही नियम द्वारा ही सी आबद्ध तापर कौन कही शिक्षक एकं पाठम स्वगत्या पठति विद्यार्थिनः समूहेषु विभज्य मुख्यबिन्दून् आदाय पाठस्य पुनर्निर्माणं कुर्वन्ति एवं विध कार्यमस्ति पारस्परिक श्रुतलेखन व्याकरण सूत्रलेखन श्रुतलेखन कार्यस्य पुनर्लेखन कौन है आपंकर आंसर ना व्याकरण श्रुतलेखन आंसर बी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जी दत्त दृष्टि देखंतु बिना श्लोक खाली देखंतु टी दत्त दृष्टि तेणु या मतलब कौन तुम माने टोटाल सबुड़ा को घुसी दियो जो श्लोक पैसेज पैसेज सब घुसी पकाओ न आसला हजाण हो कथा व्यास व्याख्यान सह समासम अस्ति दत्त दृष्टि कौन हो ना दत्त दृष्टि यस्य सह इति बहुब्री समासता ये अच्छी आ कौट गोटे देखिए भी बही दत्ता दृष्टि यन सह भी अच्छी तो आंसर बी इज करेक्ट संस्कृत संभाषण समय उचितेन उच्चारणेन सह समुचित शब्दानां समुचित क्रमेण प्रयोग कौन है जोटा संकेत भाषा ना प्रयोग आधारित भाषा ना भाषा व्यवहार ना संभाषण प्रक्रिया कौन है आंसर आंसर डी इज करेक्ट संभाषण प्रक्रिया नेक्स्ट देखो लेखन से प्रक्रिया उपागम से लक्ष्यमस्ति केवल प्रक्रिया ना उभय प्रक्रिया पर परिणामे च ना केवल परिणामे ना कौटा है आंसर ना उभय 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 प्रक्रिया परिणामे च नेक्स्ट क्वेश्चन जी टिटिभि प्रसव स्थान शून्यम दृष्ट्वा किम कृतवती शून्य देखला से कौन कला ना अंडाणाम संधानम कृतवती ना विलापम कृतवती ना समुद्र से भर्सनम कृतवती ना टिटिभि से भर्सनम कृतवती आंसर कौन अच्छी आंसर डी डी इज करेक्ट टिटिभि से भर्सनम कृतवती नेक्स्ट क्वेश्चन जी भाषा शिक्षणे दृश्य सामग्रीण महत्व कुत्र भवति भाषा शिक्षणे ना शुद्ध पठनार्थे ना शुद्ध लेखनार्थे शुद्ध उच्चारणार्थे कौन है आंसर आंसर डी इज करेक्ट शुद्ध उच्चारणार्थे नेक्स्ट क्वेश्चन जी समावेशी कक्षायां भाषा शिक्षक अध्यापन समय कौन दुर्बल छात्राणां साहाय्यं कर्तुं प्रतिभावान् छात्रान् निर्दिशति ना विद्यालये तेषां ठरा शांतितया समाप्त स्यु इति सुनिश्चितं करोति ना सी है जो भिन्नायाः अधिगमशैल्याः उपयोगं कृत्वा तेषाम् अधिगम प्रक्रिया सहयोगं कुर्वन्ति तो यहाँ देखो तो यहाँ तो बढ़िया ऑप्शन टे होगा आप आंसर कौन है आंसर सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जी डैश मित्रम इत्यत्र शून्यस्तरम शुद्धम
एकम मित्रम ना मित्रम टा कौन नपुंसकलिंग तेणु आप कौन लिखिदे एकम मित्रम आंसर डी हो करेक्ट एकम मित्रम। देखो ये संख्यार 3टा क्वेश्चन आप पाइगले बालाहा ताम भाषा बहु शीघ्र शिक्षयती या व्याकरण सह सा वा न जानाति इति कस्य उक्तिम ना स्वीट महर्षि पतंजलि ना जीन पिगट लर्ड मेकल आंसर कौन है आंसर डी इज करेक्ट। भाषायां दक्षतायाः कृते किं सर्वाधिक महत्वपूर्ण शुद्ध उच्चारण सह पठन ना स्वल्प मूल्यानां बिना मूल्यानां बा शिक्षण सामग्रीणां उपयोगः पाठ्यपुस्तके पाठस्य अन्ते स्थितानाम् अभ्यासानां समाधानं ना शुद्धतां धारा प्रवाह च विकासः कौन है आंसर ना आंसर डी इज करेक्ट शुद्धता धारा प्रवाह। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन होइछि भाषा शिक्षण से उद्देश्य नास्ति कोटा उद्देश्य नुहे भाषा शिखापी तो आंसर जानी ही जाऊँगी भाषा शिखापी लेखन दक्षता कौन दरकार आउ ए सी डी सबुगुड़ा दरकार बीटा नुह नुह अस्ति नास्ति टी भलसे एग्जाम देखुए। अस्मत् शब्द से षष्ठिया बहुवचने किम रूपम भवति षष्ठिया बहुवचन से पचारि कौन हो किसी विश्लेषण करने किसी दरकार नहीं ऑप्शन डी इज करेक्ट अस्माकम गंगा युक्त उदकम इत्यस्य संधि युक्तम रूपम भवति कौन हो गंगोदकम कौन है आंसर आंसर सी इज करेक्ट गंगोदकम कौ संधि एग्जाम माने लेखन दो कमेंट बॉक्स रे भाषा अध्यापक हो कस्य पद्धतिया लेखन कौशल शिक्षयितुं शक्नोति भाषा अध्यापक हो कौन है आंसर ए छात्रान लेखादीन पाठयितुं सूचयित्वा ना बी हो ना सी श्रुतलेखन ना डी हो आंसर आंसर कौन हो आंसर छात्राणां कृते स्पष्टतया लेखितुम् आदेश आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सामाजिक विनिमय इति कस्य सिद्धांतम सामाजिक समाज कथा किए कही बाइगस के समस्त जानी ये पढ़ी भी एक प्रभावकारी भाषा शिक्षक छात्राणां सुविधाई किम करिष्यति ना कथा को न्यून कर देखो ये क्वेश्चन टा सीटी क्वेश्चन उठे कि आंसर ही भूल देछि विद्यार्थी कथन समय से वर्धन करिष्यति विद्यार्थी कथन समय हवा कथा किंतु सी आंसर देछि ता आंसर अनुसार अध्यापक से कथन समय से वर्धन करिष्यति आंसर डी लिखाई ता अनुसार आंसर किंतु आप सीटी बही भी देखिए से लिखाई विद्यार्थी कथन समय वर्धन करिष्यति आंसर सी ही दिखाई सीटी जो सीटेट बही रे भाषा कृते का शिक्षण पद्धति अस्ति भाषा कृते प्रेरणा पद्धति ना रुचि पद्धति ना चयन पद्धति ना सर्वव्यापी कौन है आंसर ना सर्वव्यापी आंसर डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा मत गजेन्द्रानपि कहो समाकर्षति ना कपि नास्ति ना टिट भी समुद्र बेला देखु यहाँ जब आप न पाइबे ये क्वेश्चन पूरा ये हो कथा टेंशन हो कथा तो कौन हो आंसर आंसर सी समुद्र बेला। टीटी प्रसव समय कुत्र गंतुम इच्छति समुद्र तटे ना निरुपद्रव स्थाने ना वृक्ष कटरे ना समुद्राभ्यंतरे कौन है आंसर ना निरुपद्रव्य स्थाने है। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा स्यंदने इति पदस्य अर्थ स्यंदने जो ये श्लोकटा मेघदूतर श्लोकटा पढ़ी स्यंदन शब्द अर्थ रथ किंतु श्लोकटा देले आपको भल लगी था ना स्यंदन शब्द अर्थ कौन रथ। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा काव्या एका भाषा शिक्षिका अस्ति सा विषयानुगुणं शब्दानाम् आहरणं कर्तुं तेषां सहगामी शब्दानां च आहरणं कर्तुं छात्रा निर्दिशति ऐसा पद्धति कथ्यते शब्दजालम शब्द क्रीड़ा विन्यास कौन है आंसर ना आंसर बी इज करेक्ट शब्द क्रीड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा भानु इति शब्द से सप्तम्याः द्विवचने किं भवति भानु शब्द से पचारि सप्तमी द्विवचन रे कौन है आंसर ना बी ना सी ना डी कौन है आंसर आंसर डी इज करेक्ट भानौ भानौः। कालिदासेन विरचित खंडकाव्यम कोईटा ना आपंकर आंसर कौन रघुवंश नैषध चरित नैषध चरित नुह प्रथम ही कटिगला
तो रघुवंश कुमार संभव ऋतु संहार कौन है आपको आंसर खंडकाव्य डी आंसर डी ऋतु संभार ऋतु संहार। उदचिति शब्दस्य स्त्रीलिंगे किम रूपम भवति उदीची ना उदिति ना उदीची ना उदीची माने मात्रार ये खेल ठीक अच्छे सबुगुड़ा उदीची माने ये सबुगुड़ा दीर्घकार आंसर सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन कही बहुयुक्त यशुन किम भवति बहुयुक्त यशुन आपणकर भूयिष्टम भूयसी भूयस कौन है आंसर यशुन माने भूयस ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन भाषा शिक्षा कक्षायां शिक्षार्थीनां कृते अवसर प्रदान महत्वपूर्ण अस्ति ना मूल्यांकन कर्तुं ना दोषानां न्यूनीकर्तुं ना अनुकरण ना वार्तालाप वार्ता विनिमय हाँ एटा जानी ही जाउची आंसर आंसर डी इज करेक्ट वार्ता विनिमय। तर कौन कही भाषा अधिगमार्थम कंठस्थीकरणम अंगरूपेण भाषा शिक्षण से कह उपागम स्वीक्रियते ना व्याकरणानुवाद पद्धति संपूर्ण शारीरिक प्रक्रिया संप्रेषणात्मक उपागम ना संरचनात्मक उपागम आंसर कौन हो आंसर ए इज करेक्ट व्याकरणानुवाद पद्धति। परीक्षा पूर्व थोड़े समस्ते क्वेश्चन देखिए जातु युष्मत् शब्द से तृतीया एक वचने किम भवति युष्मत् शब्द कौन हो आंसर ना तोया शब्द तो किसी विश्लेषण करिया किसी दरकार नहीं तो पढ़ी डायरेक्ट पढ़ी लिखा कथा त्रिविक्रम भट्ट से नामांतर कौन ना गंगा त्रिविक्रम ना यमुना त्रिविक्रम ना भट्ट विक्रम ना विक्रम भट्ट तो कौन हो आंसर आंसर बी इज करेक्ट यमुना त्रिविक्रम भट्ट। त्रिविक्रम भट्टर समय केते कमेंट बॉक्स रे लिखंतु। कादम्बरी केन विरचिता कादम्बरी किए लिखिथिले कादम्बरी बाण भट्ट कादम्बरी किए लिखिछंती बाण भट्ट साहित्य क्वेश्चन इजी अछि किसी असुविधा नहीं। मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद किम भवति मातृभाषा आधारित बहुभाषावाद ना प्रथम भाषा भाषा अधिगम तदनन्तरम अधिकानां भाषाणां प्रयोग ऑप्शन ए ना बी केवल मातृभाषा ना सी मातृभाषा माध्यम अधिगम ना अनेकानां भाषाणां वैदेशिक भाषाणां च मातृभाषायां रूपेण अधिगम कौन हो ऑप्शन ए इज करेक्ट ना प्रथम मातृभाषा अधिगम प्रथमे मातृभाषा को पढ़िबो तापर अन्य अधिक भाषा को प्रयोग करिवो। नेक्स्ट जीवा शतकत्रयम कस्य कृतिरस्ति शतकत्रयम किए लिखिछंती शतकत्रयम भर्तृहरि। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा बापीम स्नातु मीत गतसी न यही क्वेश्चन भी रिपीट क्वेश्चन कौन हो आंसर ना अमरुक शतक अमरुक होता यहाँ सॉरी अमरु हाँ अमरु शतक होता शत ब हो जाइए शतक अमरु शतक आंसर सी इज करेक्ट। तापर कौन अच्छी नैषध चरितम कस्य कृतिरस्ति नैषध चरितम श्री नैषध चरितम कहार कृति से पचारि ना नैषध चरित आपंकर होता कौन श्रीहर्षंकर बृहत्तरी जाऊँगी किसान। सो लास्ट क्वेश्चन 2021 2022 क्वेश्चन करवा सो युक्त अयनम इत्यस्य संधि युक्त पदम कौन हो शयनम शयनम ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा नेक्स्ट 4 मार्च 2022 रे हिला क्लासिकल टीचर सेक्शन 5 प्रथमे कौन होता ना ये पैसेजटा आसी ये पैसेजटा भी मो वीडियो रे बढ़िया से बुझे बहुत तार जो सकारात्मक व्यक्ति समास सबू सबू बुझे तेणु एठी पढ़ा किसी दरकार नहीं डायरेक्ट आम क्वेश्चन को जीवा लिखाई मगध देशे स्थित अरण्य नाम किम अस्ति ये देखो फास्ट ही अच्छी पैसेज पैसेज पर किसी असुविधा हो मगध देश नाम कौन थी चंपकवती नाम अरण्यम तो आंसर कौन हो आंसर ए इज करेक्ट चंपकवती ठीक अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा हृष्ट पृष्ठांग इष्ट हो जाइए हृष्ट पृष्ठ हृष्ट हर हटा होता हृष्ट पृष्ठांग कह आसीत किए थिला जो पैसेज रे अच्छी भल से पढ़े मु आंसर को कहूँ काक ना मृग ना शृगाल कौन किए थे हृष्ट पृष्ठांग ना मृग थिला आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कही कहत्वम इति केन कथितम किए कही कहत्वम बोली ना ये भी आंसर कौन हो ना मृगेण मृगेण कथितम आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा
सखे परीक्षा टाइम मुझे चाहूनी माने अजथा एक्सप्लेन करी आपको टाइम वेस्ट करे जोटा एक्सप्लेन करिया मुझे करी सखे चित्रांग क कह अयम द्वितीय कह होता कह अयम द्वितीय इति केन उक्तम काको ना शृगाल ना मृगण ना एतेषु कपि नास्ति आंसर कौन है आंसर ए इज करेक्ट काकेन काको कही लिखाई सवितरी रूपम कुत्र भवती ना चतुर्थी पंचमी षष्ठी ना सप्तमी सवितरी शब्दटा कौन ना सप्तमी विभक्ति तार कौन हो महता महता शब्दे विभक्ति अस्ति ना चतुर्थी शब्द रूप पुणी आसीगला ना पंचमी ना तृतीया ना एतेषु न कपि महता एटा पैसेज अच्छी महता शब्द से पैसेज ही अच्छी कौन जो आंसर महता शब्द कौन तृतीय विभक्ति महता स्नेहन कौन अच्छी पढ़े तापर आसीगला आपणकर धातु रूप अब्रवीत अस्ति अब्रवीत आप पढ़े ब्रूई धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन ब्रूई धातु लंग लकार मध्यम पुरुष ना ब्रूई धातु लंग लकार उत्तम पुरुष कौन है जो आंसर आंसर ए इज करेक्ट आंसर ए इज करेक्ट ब्रूई धातु लंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन अब्रवीत नेक्स्ट क्वेश्चन जी आगत शब्द से शुद्ध अस्ति आगत आंगत ना आगमत ना आंगमत तो हटा आंगमत आंसर कौन है आंसर बी इज करेक्ट एटा तो आंग आंग युक्त गम युक्त तो ठीक अच्छे आंसर बी इज करेक्ट नेक्स्ट जी पुणे आसला श्लोकटा कश्चित् कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत सापेन स्तंगमित महिमा वर्षभज्ञेन भर्तु ये देखो बढ़िया श्लोकटा मेघदूतम श्लोकटा मेघदूतम खास कर क्वेश्चन गुड़ा ही आसे तो ये तो बुझी थे मुझे भावुँ मुझे भी प्राय मो भिडियो जदि न बुझी मतलब कमेंट बॉक्स लिखूँ मुझे बुझेदेवी पूरा गोटे गोटे मीनिंग सबू तार आहरी सकारात्मक व्यक्ति कारक व्यक्ति मुझे बुझेदेवी किसी असुविधा नहीं तो मुझे भावुँ बुझी थे कांता विरह गुरुणा स्वाधिकारात् प्रमत कह आसीत किए थे ना यक्ष स्वाधिकारात् अर्थ कौन आटा कौ विभक्ति अच्छी मोटे कमेंट बॉक्स रे लिखतु यक्ष किम चक्रे यक्ष बसतीम चक्रे अच्छी आपंकर पूरा श्लोकर लाइनटा किम चक्रे आंसर कौन है आंसर सी इज करेक्ट बसतीम चक्रे नेक्स्ट जी स्नान पुण्य दकेशु इत्यस्य शुद्ध आशय अस्ति स्नान पुण्य मैंने वस्त्रेषु पदार्थेषु भोजनेषु स्नान पुण्य जल पुण्य स्नान पुण्य उदक है जल ये से ना ऑप्शन तो आंसर डी इज करेक्ट एतेषु न कपि नेक्स्ट क्वेश्चन जनक तनया का आसी जनक तनया ना सीता तो जानी समस्ते नेक्स्ट क्वेश्चन जी चक्रे इति पदम भवती चक्रे को माने को लकार अच्छी ना लीट लकार चक्रेटा कौन आंसर ए इज करेक्ट लीट लकार नेक्स्ट क्वेश्चन जी कश्चित् पदस्य शुद्ध हो संधि विच्छेदम अस्ति कहचित कश्चित कश्चित कौटा है तो आपंकर विसर्ग संधि अच्छी कस युक्त कह युक्त चित कहटा एटा विसर्ग कटा स हो जाए सटा जो तालबेस होगी कश्चित हो च जेहेतु अच्छी से तो आंसर कौन है आंसर ए इज करेक्ट विसर्ग संधि विसर्ग संधि भल से पढ़े स्वाधिकारा द्वितीय से शुद्ध संधि विच्छेदम अस्ति संधि विच्छेद गुड़ा आप करें माने बहुत विश्वास स्वयुक्त अधिकारात् स्वाधिकारात् आंसर डी भर्तृ पदे विभक्ति अस्ति भर्तृ कौन ना षष्ठी विभक्ति आंसर सी इज करेक्ट प्रथम भाषा कौशल भवती LSRW एल कौन लिसनिंग तो प्रथम भाषा कौशल कौन होगा ना श्रवण नेक्स्ट कौन कही माध्यमिक शिक्षण आसीगला जो माध्यमिक शिक्षा आयोग से अपर नाम माध्यमिक शिक्षा आयोग कौन मुदालियर आयोग एटा कौ मसीह होता है आप कमेंट बॉक्स में लिखतु नेक्स्ट क्वेश्चन जी
संस्कृत शिक्षणे मौखिक अभिव्यक्ति साधनम अस्ति ना वाद विवाद कथाकथन ना कविता पाठ ना सबू गुड़ा आंसर कौन आंसर डी इज करेक्ट। त्रिभाषा सूत्रे संस्कृत से स्थान त्रिभाषा सूत्र संस्कृत स्थान कौन आवश्यक अनिवार्य अनिवार्य बाध्यतामूलक नुह एटा वैकल्पिक ऑप्शन डी इज करेक्ट। छात्रे ही न क्रियते छात्र कोटा करे नहीं सामान्य सामान्य रूप से छात्र कोटा करे नहीं ना आदर्श वचन शिक्षक करती। नेक्स्ट क्वेश्चन संस्कृत शिक्षण उपयोगी सिद्धांत वर्तते रुचि सिद्धांत क्रियाशील सिद्धांत स्वाभाविक सिद्धांत ना उपयुक्त सर्वे आंसर कौन हो सबू सरकारी ऑप्शन मारदेवे सरला ऑप्शन डी इज करेक्ट किंतु भाभी चिंतिकी मारे टे। ब्लूम महोदय से संपूर्णानि शैक्षिक उद्देश्यानि कति भागेषु विभजितानि ब्लूम महोदय से 30 भागेषु 5 भागेषु 60 भागेषु एतेषु ना कोऽपि नास्ति आंसर कौन हो आंसर ए इज करेक्ट 30 भागेषु। संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य अस्ति संस्कृत शिक्षण से प्रमुख उद्देश्य ना ज्ञानात्मक सृजनात्मक रचनात्मक ना उपयुक्त सर्वे आंसर कौन हो आंसर डी इज करेक्ट। एबेकार जो संस्कृत शिक्षण पढ़ुची मो वीडियो देखूँ मो वीडियो बहुत भलसे बनई संस्कृत सिटी बही क्वेश्चन मुझे सांस्कृत ही बनई आप पढ़े बही पढ़ा किसी दरकार पड़ोनी मो वीडियो सब देखूँ। भाषा कौशल कठिनतम कौशल वर्तते ना LSRW लास्ट कौन डब्लू अच्छी डब्लू तुम ऑप्शन सी इज करेक्ट लेखन राइटिंग। भाषा कौशलानि सन्ति ना 7 4 ना 5 ना 4 ना कौन हो भाषा कौशल कतरा 4टा LSRW ठीक अच्छे। से कही अद्यतन शिक्षा है प्रमुख उद्देश्य मस्ती ना सामाजिक नागरिकता है विकास दंडदानम ना व्यक्ति विकास ना भाषा कौशल से विकास ना कौन जो अधुना अद्यतन शिक्षा प्रमुख उद्देश्य है सामाजिक नागरिकता है विकास सर ए इज करेक्ट। माध्यमिक कक्षायां भाषा शिक्षण अत्यंत प्राधान्यम अस्ति माध्यमिक शिक्षा भाषा शिक्षण कोटा प्रधान अच्छी ना अर्थकाठिन्य न तत्वालोचन से न भाषा ज्ञान भाव निर्माण से न सामर्थ्य से आंसर कौन आंसर सी इज करेक्ट। संस्कृत लेखन से प्रधान पक्ष वर्तते सुलेख पाठ्यवस्तु भाषा एते सर्वे कौन हो आंसर आंसर डी इज करेक्ट। छात्र अधिक ज्ञान समुपार्जयन्ति पठने लेखने श्रवणे भाषणे ना पढ़ा द्वारा अधिक ज्ञान लाभ करे। भाषा शिक्षण से केन्द्रमस्ति विद्यालय अभिभावक ना अध्यापक ना छात्र भाषा शिक्षण केन्द्र बिंदु किए ना नवीन शिक्षण पद्धत्यां व्याकरण शिक्षण से सर्वाधिक रुचिकर विधि मन्यते ना पारायण सूत्र कंठस्थीकरण आगमन निगमन ना अर्थावधान आप कौन हो ना आगमन निगमन विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन आगमन निगमन विधि में आश्रित कस्य शिक्षण से पाठ्ययोजना करणीय आगमन निगमन को आधार करी अनुवादन व्याकरण ना पद्य शिक्षण गद्य शिक्षण आंसर कौन है आंसर डी व्याकरण शिक्षण। प्रत्यक्ष विधौ एत न क्रियते व्याकरण से शिक्षण ना पुस्तक से प्रयोग ना मातृभाषा प्रयोग प्रत्यक्ष पद्धति आपंकर मातृभाषा प्रयोग हुए नहीं। कस्मिन् शिक्षण सूत्रे आगमन विधेये आरह प्रयोग क्रियते आंसर कौन है आंसर डी। व्याकरण शिक्षण से यत् उद्देश्यं किं वर्तते अस्ति लेखन सौंदर्य भाषा दोषाणां ज्ञानं श्रवणे दक्षतम शब्द भंडार से वृद्धि आंसर कौन है भाषा दोषाणां ज्ञानम। दंडानय विधि दंड कस्य सूचक ना आपंकर कौन है आंसर शब्द से अर्थ से शब्द से शब्दार्थर ना वाक्य आंसर कौन है आंसर डी इज करेक्ट वाक्य। बालकस्य अवस्था या नवजन्मन काल मुच्यते यस्याम आकस्मिक परिवर्तनानि भवन्ति सा कथ्यते ना शैशव अवस्था माने हठात वृद्धि हुए कौन किशोर अवस्था आंसर कौन हो किशोर अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन जी भाषा शिक्षणे बलहीन विद्यार्थीनां कृते का पद्धति उपयुक्ता ना व्यक्तिगत शिक्षण सामूहिक शिक्षण युग्म शिक्षण सर्वमपि उपयुक्त
आंसर कौन हो आंसर ए। शिक्षण वीडियो थरे देखंतु मोर चैनल ले। व्यवहार कौशलम इत्यस्य गुणस्य ग्रहणम कस्मात् विधे भवति। व्यवहार कौशलम ना पाठ्यपुस्तक विधि ना व्याकरण अनुवाद विधि ना पाठशाला विधि ना प्रत्यक्ष विधि। व्यवहार कौशल आपन कोन हो आंसर डी इज करेक्ट प्रत्यक्ष विधि द्वारा। कस्मिन् स्तरे बालकानां विभिन्न वस्तूनां ज्ञानम अनिश्चितम अस्पष्टम च भवति। अस्पष्ट हुए कौन माध्यमिक उच्च माध्यमिक उच्च स्तर ना प्राथमिक स्तर। आंसर डी प्राथमिक स्तर में अस्पष्ट सब होता है धीरे धीरे से शिखिना आर कौन अच्छे ना पद्यस्य प्रमुख उद्देश्य नास्ती पचारि कौटा ना नुहे पद्यर ना सौंदर्य हुए रसानुभूति भी हुए रुचि उत्पादन भी हुए संस्कार शिक्षण अनुवाद शिक्षण हुए। संस्कार शिक्षणटा नुह आंसर डी इज करेक्ट। शिक्षक सरल विषय पूर्व पाठयति तत्पश्चात कठिन शब्दान कठिन विषयानीति विशेषता कस्य शिक्षण सूत्र से अस्ति कौन हम ना सरलात कठिनम प्रति। आंसर ए इज करेक्ट। व्याकरण शिक्षण से प्रधान उद्देश्य अस्ति। व्याकरण शिक्षण प्रधान उद्देश्य कौन भाषा दर्शन ज्ञानम ना शब्द भंडार से वृद्धि ना निर्दिष्ट भाषा या प्रयोग से क्षमता उत्पादन उपयुक्त सर्वे। आंसर कौन हो सब गुड़ा। नेक्स्ट क्वेश्चन जी पद्य शिक्षण से विधि अस्ति प्रदर्शनम द्रुत पठनम खंडानय मौन पठन। पद्यर तो दंडानय खंडानय आप जानते खंडानय विधि कौन हो खंडानय। व्याकरण से पर्याय अस्ति देखो ये क्वेश्चन टा ओएसटीटी सबू माने आरएसटी एग्जाम सबू माने रिपीट शब्दानुशासनम। प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक कह। प्रत्यक्ष विधि प्रवर्तक कौन ना वकील महोदय। नेक्स्ट कौन कही ग्रीष्म अवकाशे शिक्षण से उद्देश्य नूतन शब्दे वाक्य रचना योग्यता विकास संस्कृत ध्वनिना शुद्ध उच्चारण से ज्ञानम सरल वार्तालाप से योग्यता विकास सब गुड़ा। आंसर कौन हो आंसर डी इज करेक्ट सब गुड़ा। प्रश्नोत्तर कौशल से प्रथम सोपान अस्ति। प्रश्नोत्तर कौशल प्रथम सोपान कौन प्रश्न को निर्माण करिवो। आंसर कौन हो आंसर ए इज करेक्ट प्रश्नानाम निर्माणम। पठन कौशल से श्रेष्ठ विधि वर्तते पद वाक्य वर्ण कथा कौन श्रेष्ठ विधिटा ना वाक्य विधि। केन कौशल माध्यमेन अध्यापक विषय वस्तु स्पष्टीकरण से प्रयास करती। व्यवहार कौशल भाषा कौशल ना प्रश्नोत्तर कौशल ना श्रवण कौशल। आंसर कौन हो प्रश्नोत्तर कौशल। गद्य से प्रमुख उद्देश्य वर्तते ना श्रवण ना अभिव्यक्ति ना ग्रहणाभिव्यक्ति भाषा ज्ञानम कौन हो गद्य ग्रहण अभिव्यक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पद्य पाठ योजनायां कीदृश प्रश्न न भवन्ति कौन हो जाए ना सौंदर्य हुए सौंदर्यानुभूति प्रश्न भी हुए केंद्रीय भाव प्रश्न भी हुए तुलनात्मक हुए विचार विश्लेषण गद्य हुए वाचन व्याख्या विचार विश्लेषण कौन हुए गद्य हुए। तो आंसर डी हो न पचार नटा को अंडरलाइन करदे गोटा नुहे बोली। शिक्षक स्वशिक्षण से मूल्यांकनार्थम छात्रेभ्यः किं प्रददाति ना स्वशिक्षण मूल्यांकन पठन कार्य भ्रमण श्रवण ना गृह कार्य। आंसर कौन हो आंसर ए इज करेक्ट ना गृह कार्य। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षक नेतृत्व छात्र ही गृहते। शिक्षक नेतृत्व छात्र करे कौटा आदर्श भाषण तो शिक्षक निजे ही करे अनुवाचन ना अनुकरण भाषण मौन भाषण अनुवाचनटा ही हम अनुकरण भाषणटा जो गोटे छात्र को हेड बना जाए सी अनुसार से छात्र मैंने करते तो शिक्षकों नेतृत्व में अनुवाचन हम ठीक अच्छे। आंसर बी इज करेक्ट। नेक्स्ट कक्षा शिक्षण से प्राणतत्व किम अस्ति समस्यात्मक प्रश्न निबंधात्मक वस्तुनिष्ठात्मक लघु उत्तरात्मक। तो कक्षा कौन प्राण है वस्तुनिष्ठ प्रश्न प्राण सबुथर वस्तुनिष्ठ प्रश्न ही प्राण समस्त। लघु उत्तरात्मक प्रश्न नाम उत्तर सीमा भवति एकस्मिन् पदे एकस्मिन् वाक्ये वाक्य त्रये वा चतुष्टये 10 वा 12 कौन हो आंसर आंसर बी सी इज करेक्ट वाक्य त्रये वा वाक्य चतुष्टये। पद्य शिक्षण से प्रमुख अंगम अस्ति अबोध भावबोध हवा कथा आबोध हो जाइए भावबोध भावबोध शब्दार्थबोध सरलार्थबोध पठन विधि। तो पद्य शिक्षण आंसर कौन भाव विधि भावबोध।
नेक्स्ट प्रस्तावना प्रश्नानाम घटक नास्ति कौन पूर्व ज्ञान प्रशिक्षण उद्देश्य प्रकटनम ना अभिप्रेरणा संपादनम ना मूल्यांकनम कौन है आंसर प्रस्तावना प्रश्नानाम घटक कौटा नुह नुह पचार नास्ति आंसर कौन है आंसर डी इज करेक्ट मूल्यांकन प्रश्न नेक्स्ट जा पठन कौशल से विधि वर्तते पठन कौशल विधि कौन ना शिक्षण विधि शैक्षिक भ्रमण विधि ना कथन विधि ना अभिव्यक्ति विधि कौन है आंसर आंसर ए इज करेक्ट ना पठन कौशल विधि कौटा नुह सॉरी विधि कौटा विधि पठन कौशल विधि कौटा वर्तते शिक्षण विधिटा पठन कौशल विधि देखो पठन कौशल विधि कौटा तार कौन है साक्षात्कार का परीक्षा आयोजित वस्तुनिष्ठ मौखिक निबंध निदानात्मक प्रश्न साक्षात कौन इंटरव्यू गुड़ा कौन हो मौखिक प्रश्न संस्कृत पद्य शिक्षण से विधेय सन्ति तुलनात्मक विधि समीक्षात्मक विधि संग्रथन विधि ना सर्वे सब गुड़ा आंसर कौन है आंसर डी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन एटा गोटे एटा किछि नुह अंतिम वाचन वर्तते आदर्श वाचन अनुवाचन अनुकरण वाचन मौन वाचन अंतिम कौन हुए मौन वाचन आंसर डी इज करेक्ट नेक्स्ट जीवा बारी बिना जीवनम न तिष्ठति इत्यत्र शुद्ध वाक्य अस्ति शुद्ध अशुद्ध भी मुझे आनी देख जी देखा कथा देखु बारिणा बिना जीवनम न तिष्ठन्ति ना बारिणी बिना ना बारिणे बिना ना एतेषु कोऽपि नास्ति तो कौन बारिणा बिना 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 जगह कौ व्यक्ति कमेंट बॉक्स रे लिखंतु मधुनी रूपम कुत्र भवति षष्ठी विभक्ति सप्तमी विभक्ति द्वितीय विभक्ति एतेषु कोऽपि नास्ति मधुनी शब्द सप्तमी विभक्ति मधुनी आ सप्तमी विभक्ति रे छोट ई छोट मात्रा आगे बड़ ई नुह देखंतु मन रखिथे बारिणा रूपम कुत्र भवति बारिणा तृतीय विभक्ति से जस्ट टिके आगु करके आसलो पुणी से ही दिखाई तृतीय विभक्ति नेक्स्ट कौन कही बालक शब्द से षष्ठी विभक्ति बहुवचन यहाँ तो पूरा रसगोल्ला खाया भाया क्वेश्चन होगा कौन बालक नाम ऑप्शन सी इज करेक्ट अस्याः बालक नाम पुस्तकानि सन्ति इत्यस्य शुद्ध वाक्य अस्ति अस्या बालक नाम अस्या लगी स्त्रीलिंग पुणी बालक हो गला अस्या बालिकायाः पुस्तकानि सन्ति ऑप्शन ए इज करेक्ट नेक्स्ट जीवा बालक पित्रा बिभ्यति इत्यत्र शुद्ध वाक्य शुद्ध अशुद्ध देखो केते पड़ुची बालक पितर बिभ्यति बालक पितु बिभ्यति कौन है जो आंसर आंसर बी इज करेक्ट गम धातु लॉन्ग लकार से उत्तम पुरुष एक वचने किम रूपम भवति गम धातु अगछम आगछम मुझे पूर्व वीडियो सब आने बहुत एक्सप्लेन करे एक्सप्लेन ये करूनी आम दीटा इयर क्वेश्चन करुचे सेमती एक्सप्लेन करी तो आपंकर बहुत टाइम जीव आम आज एथर खाली क्वेश्चन आंसर से करुचे अगछम अगछ अगछताम अगछन कौन है आंसर आंसर ए इज करेक्ट अगछम नेक्स्ट क्वेश्चन लता शब्द से सप्तमी विभक्ति है एक वचनम किम रूपम अस्ति सप्तमी एक वचन पचारि कौन लता याम आंसर ए इज करेक्ट नेक्स्ट जीवा अभवत इति रूपम कुत्रम भवति तो एक्सप्लेन करिया भी किसी दरकार ही नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन पचारि तो भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष ना भू धातु लट लकार मध्यम पुरुष बहुवचन ना भू धातु लीट लकार भू धातु लॉन्ग लकार अभवत ओ लगी तो एटलिस्ट लॉन्ग लकार गोटे आंसर अच्छी किसी न पढ़ी भी बजेदेले भी आंसर बाजीज तुम अस्माकम सह चलतु इत्यत्र शुद्ध शुद्ध के देखो शुद्ध अशुद्ध केते पड़ी तुम अहम सह चलतु तुम माम सह चलतु तुम मया सह चलतु मया सह ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट कौन कही सह धेनो हो दुग्धम दग्धि इत्यस्य शुद्ध वाक्यम अस्ति कौन है सह धेनु दुग्धम दग्धि ना सह धेनुम दुग्धम दग्धि कौन है आंसर आंसर बी इज करेक्ट धेनु दुग्धम धेनुम दुग्ध दग्धि दुई आज पस्तन जानी द्वि शब्द से स्त्रीलिंगे प्रथम विभक्ति द्विवचन किम रूपम भवति द्वि शब्द कौन है आंसर
दुबी द्वे द्वौ आंसर कौन है आंसर बी इज करेक्ट द्वे सॉरी द्वे अस्य शब्दस्य षष्ठी विभक्ते बहुवचने किं भवति षष्ठी बहुवचन कौन है अस्माकं बी इज करेक्ट तार कौन अच्छी स्त्रीलिंगे चतुर्णाम रूपम कुत्र भवति चतुर शब्द से पंचमी व्यक्ति ना चतुर शब्द से षष्ठी व्यक्ति ना चतुर शब्द से सप्तमी व्यक्ति ना एतेषु कॉपी नास्ति आंसर कौन है चतुर शब्द से षष्ठी विभक्ति आंसर बी इज करेक्ट कुमारी शब्दे कुमारी बयसी प्रथमा सूत्र लगी तो कौन आंसर कौन है आंसर ए इज करेक्ट गिफ्ट मुनि दानम देहि इत्यस्य शुद्ध वाक्यम अस्ति कौन है दानार्थे चतुर्थी मुन ए ऑप्शन बी इज करेक्ट मुन ए दानम देहि इदम शब्द से जदि रजक को वस्त्र दब ताले सेठी चतुर्थी हम ना आगो विभक्ति हम कमेंट बॉक्स रे लिखिए इदम शब्द से स्त्रीलिंगे सप्तमी विभक्ति एक वचने किम रूपम भवति इदम शब्द स्त्रीलिंगे कौन है कौन है आंसर ना अस्याम हलंत लगे अस्याम ऑप्शन डी इज करेक्ट भानुम नमः देखो यही क्वेश्चन टा ये भी आसी 2023 रे भी आसी तो कौन है आंसर गुरुम नम लिखाई ये भानुम नमः एका कथा तो कौन है आंसर आंसर सी इज करेक्ट भानवे नमः सह पंच फलम खादतु इत्यत्र शुद्ध वाक्यम अस्ति सह पंच फलानी कारण पंचटा कौन है बहुवचन ना तो पंच फलानी खादतु आंसर सी इज करेक्ट हो नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा सप्यम इत्यत्र शुद्ध प्रत्यय अस्ति सप युक्त किय ना सप युक्त यत ना सप युक्त घय घय ना कौन है सप्यम सप्यम कौन है ऑप्शन बी इज करेक्ट सप युक्त यत प्रत्यय नेक्स्ट कौन कही ना भवभूति ना कानी ग्रंथ रत्नानी विरचितानी भवभूति 3टा लिखिं कौन महामाल उत्तर महावीर चरितम उत्तर रामचरितम आलती माधव तो आंसर कौन है आंसर सी इज करेक्ट नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा अस्ति समस्त नगरी निकषायाणम निकषायाण एटा ये श्लोकटा दिखाई श्लोकर एटा 10 कुमार सहितर कौ अंकरू आसी बोली पचारि देखो कौ श्लोक 10 कुमार सहितर श्लोक किए पढ़ी कहले तो यहाँ कौन आसी प्रथम उच्छ्वासे आंसर सी इज करेक्ट किसी तो से टिके भितरिया रखियो उदयन उदयन बिंदु द मात्राटा हवा कथा ओ सर्वण बासवद ता बलस्य ताम एटा कही जो स्वप्न बासवद एटा क्या स्तुति करा क्या स्तुति करा समस्त जानते बलराम को स्तुति करा ऑप्शन सी इज करेक्ट नेक्स्ट त्रिविक्रम भट्टस्य रचना का वर्तते त्रिविक्रम भट्टस्य त्रिविक्रम भट्ट कौन लिखिं ना नलचंपू तार कौन अच्छी मणिमय मकर मनोहर कुंडल ये गोटे श्लोक दिखाई ये श्लोकर से पचारि मनुज शब्दर अर्थ कौन मनुज ये दिखाई ये शब्दर अर्थ कौन ना मनुज पशु ना कीट ना मनुष्य कौन है आंसर सी मनुष्य आपरितोषात विदुषा नसाधु मन्ये प्रयोग विज्ञानम एटा अभिज्ञान शाकुंतल किए कहते एटा तो एटा भी इजिटा आसी सूत्र धारण अति कौन है गोटे श्लोक दिखाई श्लोक दिखाई पचराई इत्यत्र उबास शब्द कस्मिन् लकारे भवति कस्मिन् लकारे भवति लट लीट लंग कौ लकारे ना ऑप्शन बी इज करेक्ट लीट लकारे भवति साहित्य संगीत कला विहीन एटा भी माने रिपीट क्वेश्चन कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन एटा भर्तृहरिंकर नीति शतक आसी नेक्स्ट जीवा पचारि गीत गोविंद से प्रथम सर्ग से नाम किम प्रथम सर्गर नाम सामद दामोदर एटा भी मो वीडियो भल से कही देखिए टे क्या कौन कहुए कौ श्लोकर सामद दामोदर को आउ कौन कहुए बोली सब मुझे मो वीडियो देखो भल से
रजुयश जन्मनी सत्ववृत्ते देखो आसीगला जो कादम्बरी रजुयश जन्मनी बोधे पचारि प्राय इत्यस्य जन्मनी हाँ जन्मनी पदे कौ विभक्ति पचारि ना कौन हो सप्तमी विभक्ति से थे पचार फास्ट ये सवितरी जन्मनी नमः सर्व विदे तस्मै व्यास ये बहुत गुड़ा श्लोक पचार ये श्लोक ना कि इतर कवि यही कवि कौन कवि वेदसे यही पदरे को विभक्ति से पचार वेदसे मैंने कौन एटा चतुर्थी विभक्ति ये क्वेश्चन टी पकड़े माने ये जीव माने कटअप टी कम जीव तार कौन धूमज्योति सलिल मरुतम सन्निपात को मेघ सब अभिज्ञान जो मेघदूतम आसी बढ़िया श्लोकटा यहाँ भल से यार व्याकरण फाकरण सब पढ़ी थे पंक्तिर कालिदास कस्मिन् ग्रंथे अस्ति ना कौन ना मेघदूतरे काव्यादर्श कस्य रचना वर्तते ना कालिदास छे दंडी भाष ना श्रीहर्ष छे काव्यादर्श कौन किए लिखते ना दंडी आलंकारिक ग्रंथ नुह कि विद्या विद्या विहीन पशु इति पंक्ति कुत्र वर्तते नीतिशतके कादम्बरिया ना गीत गोविंदे ना एतसु न कवि विद्या विहीन पशु पुष विचारणहीन नीतिशतकरू आसटा तापरे नेक्स्ट क्वेश्चन जनका नाम रघुनाम च संबंध कस्य न प्रिय यहाँ उत्तर राम क्षेत्र कस्मिन अंक देखो पचारि श्लोकर कौ अंक सब पचार दूसरी कौ अंकटा ना प्रथम अंक नेक्स्ट क्वेश्चन जीवा परहित परिहर तु भवान रूपोपवादन ये पुणी गोटे श्लोकटे दिखाई देखिए से पचारि विमुक्त पदे इतना तो चलो फिर भी विमुक्त विमुक्त पदे प्रत्यय पचारि तो कौन बी मुच तुमुन विमुक्तम आंसर कौन आंसर बी इज करेक्ट बी मुच तुमुन। समय धैर्य धरिक देखि समस्त को बहुत बहुत धन्यवाद।